अवस्था में जंगल में भजन करने जा रहा है, उसे लौटा कर लाइए। मेरे पुत्र से कहना झोपड़ी में रहता है, जो कि रोटी नमक से खाता है। शुद्ध गेहूं की रोटी सब्जी से खाने को मिलेगी, लेकिन वो जंगल को न जाए। ठीक है महाराज। फिर भी मेरा बालक न माने तो उससे कह देना राजा उसे महलों में रखेंगे, और फिर भी न माने तो कह देना राजा उसे आधा राज्य देंगे। ठीक है महाराज। फिर भी न माने तो ये कह देना कि राजा उसे पूरा अवध का राज्य देंगे, लेकिन वो जंगल को न जाए। एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही। क्या? महाराज लाला हेलो हेलो, एक बात मैं बताऊं लाला ध्रुव, अब सुन ले, तू ही सुन ले, सबने प्राण दुखी कर लो। ध्रुव, अरे ध्रुव जी कहने लगे मंत्री हमसे कह रहे हैं क्या? हाँ तुम्हीं से कह रहा हूँ मैं। बताओ बताओ क्या कह रहे हो? लाला तेरे लिए एक बहुत खुशी की खबर लेके आया हूँ। कहा? देख, जो मैं खबर लेके आया हूँ ना, तू सुनेगा तो पट तू मेरे साथ में चलेगा। अरे होगा। वो क्या है? वो ये है कि महाराज ने तुझसे ये कहा है कि मेरे बेटा को वापस लेके आओ। अच्छा। और उससे ये बोल देना कि उसको जो जंगल में रखा जाता था ना, उसको महलों में रखा जाएगा, और उसको घी तज परमा रोटी मिलेगी और सब्जी के साथ मिलेगी। वारे प्रभु, तेरा नाम लेकर के अभी झोपड़ी से निकल ही पाया हूँ, शुद्ध गेहूं की रोटी सब्जी से वो भी घी लगा कर मिलने लगी। मंत्री लौट जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ए लाला, एक बात और हूँ तो को बताऊं। महाराज ने एक बात और मुझसे कही है। क्या? मोते नो कही है कि अगर ये शर्त पे भी लाला वापस ना आए तो वासे एक बात और कह दिए जाके। क्या? महाराज ने नो कही है कि हमारे लाला को वापस को ले आ, और वापस में बाको महल में रखो जाएगो, तो भी ना माने तो बाको आधो राज्य दे दो जाएगो। अब तो चल। बारी प्रभु, आधा राज्य भी मिलने लगा। उस सच्चिदानंद के नाम में इतनी शक्ति है तो उसमें कितनी शक्ति होगी। इसलिए मंत्री आप लौट जाइए, ठोकर लगाता हूँ मैं। रुक जा, अबे तो ठोकर है। अब तक रोटी मुश्किल पर रही थी, अब ठोकर लगा रहे हो। एक बात और सुनी जी। महाराज ने मुझसे एक लास्ट बात और कही है। क्या? देख चले तो चल, ना तो लेकिन एक बात मेरी सुन जी। महाराज ने मुझसे न्यों कही है, घर पैसे मेरे लाला वापस ना आए तो बात से कह दिए पूरा राज भाई को दे दूंगा, तो आ जा। वाह, पूरा राज्य भी मिलने लगा मुझे। ओका। बारे सच्चिदानंद, तेरे नाम में इतनी शक्ति है, तुझ में कितनी शक्ति होगी। मंत्री जी आप लौट जाइए, ठोकर मारता हूँ सारी दौलत पर। तो एक काम कर ले। क्या? देख देख, महाराज ने हमें बहुत दिनों से दुखी कर लो लला, और तू ही ने आदत है मुझको अच्छी लगी है, ताए में हम ज्यादा कहना है तुम सहमत ही जाओ। अगर तुम ना मान रहे हो, तुम जा ही रहे हो, तो ने कहा हमारे ऊपर जाते ही जाता, तुम लौट के तो आओगे नहीं, वो तो हम जानते हैं। क्यों लौट के क्यों नहीं आऊंगा? जंगल में से भला कौन आओ वापस। अच्छा। लेकिन हम यूं कहीं चाह रहा हूँ क्या? वो लला वो दरो, बात ऐसी है कि अगर तुम राज्य ना ले रहे कोई बात ना, वापस भी ना जा रहे तो भी कोई बात ना है। अरे कहना क्या चाहते हो? हम यूं कहीं चाह रहा हूँ। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, वरना मुझे निकलने दीजिए, छोड़िए रास्ता। देखो बात सुनो। बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो? वो लला, अरे बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो? हम यूं कहीं चाह रहा हूँ जी कि बाई चांस
तुम नहीं जा रहे हो तो राजू तुम मना कर रहे हो कि हमारे नाम मत करो, हमें नहीं चाहिए, तो ज्यादा न हो तो बीघा खाना हमारे नाम करवाए। मंत्री मजाक कर रहा हूँ मैं तो नहीं, वैसे अगर है सके तो है जाए तो करवाए दो व्यवस्था। अब हमारे भैया आएंगे तो खीर भाई कॉमेडी करेंगे। आजा भैया, उमेश भैया। महाराज लाला ध्रुव जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर के ध्रुव जी दौड़ने लगे जंगल की ओर। मैया सुनी थी हाय बेटा कहकर जमीन पर पछाड़ खा के गिर गई और बार बार नारायण प्रभु का ध्यान कर रही है। नारायण प्रभु मेरे बेटा को दर्शन दे देना, मेरे पुत्र को वापस कर देना, क्योंकि मैंने बड़े कष्टों से अपने पुत्र को पाया है। इधर ये आवाज भगवान नारायण के कानों में पड़ी। नारायण भगवान ने नारद जी से कहा है जाओ जाकर के उस पुत्र को वापस करो। अगर अड़ीक उसकी ये संकल्प है, उसका संकल्प है मुझे पाने के लिए, तो उसकी परीक्षा लीजिए। नारद जी ध्रुव की रास्ता घेर कर खड़े हो गए। नारद जी बोले नारद जी कहने लगे बेटा ध्रुव आओ भैया मन